प्रश्नकाल यानी वो सवाल जिसका पूछा जाना जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और आज प्रश्नकाल में मुद्दा सियासत की सड़क पर खड़े होकर किए गए एक वादे का। कहते हैं दिल्ली की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, लेकिन आज बात पीएम की कुर्सी तक पहुंचाने वाले रास्ते की नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के उन रास्तों की जिससे आम आदमी गुजरता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालते योगी आदित्यनाथ ने वादा किया था कि 15 जून तक यूपी की सारी सड़कों को गड्ढा मुक्त बना देंगे। लोगों को तभी लगा था कि सीएम साहब महत्वाकांक्षी वादा कर गए, क्योंकि यूपी की सड़कों का जो हाल है वो इतनी जल्दी कैसे सुधर जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री साहब तो वादा कर चुके थे। आज जब वादा पूरा करने के लिए 48 घंटे का वक्त बचा है, हम प्रश्नकाल में यूपी की सड़कों का और मुख्यमंत्री साहब के वादे का रियलिटी चेक कर रहे हैं। आप भी देखिए वादे और हकीकत में कितना फासला बचा हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की सड़क है। लखनऊ में कहां की, ये हमारे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी से सुनिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का सदर इलाका, जहां से आप देखिए योजना भवन आधा किलोमीटर दूर है, भीमराव सामाजिक परिवर्तन स्थल जो है वो 4 किलोमीटर दूर है, विधानसभा 1 किलोमीटर दूर है और एनएक्सी 0.800 किलोमीटर दूर है। हम आपको लेके चलते हैं राजधानी लखनऊ के उन जगहों पे और सड़कों की हालत दिखाते हैं, क्योंकि 15 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार की कही हुई इस बात की मियाद पूरी हो रही है, जिसमें यह कहा गया था कि 15 तारीख तक उत्तर प्रदेश के सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएंगे। आप देख सकते हैं, आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि गड्ढे नहीं भरे गए हैं और ये बताता है कहीं न कहीं इस बात को कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जो वायदे किए गए थे वो वायदे पूरे नहीं हुए। हम आपको सिर्फ लखनऊ की कोई एक सड़क नहीं दिखा रहे हैं, बल्कि यूपी के शहर शहर लेकर चलने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस में भी लेकर चलेंगे, मेरठ की हालत दिखाएंगे, दिल्ली से सटे नोएडा की हालत भी दिखाने वाले हैं और गाजियाबाद भी लिए चलेंगे। लेकिन इन सबसे पहले जरा सुनिए वादा किया क्या गया था और कैसे डेडलाइन दी गई थी। आज ही मैंने पीडब्ल्यूडी विभाग को एक बात के लिए कहा है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश के अंदर सभी सड़कें गड्ढा मुक्त हो जानी चाहिए, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें। दोनों बातें आपने सुन ली। सरकार डंके की चोट पर कह रही थी कि 15 जून तक सड़कों पर गड्ढे खोज कर भर देंगे, लेकिन ये क्या, यहां तो विधानसभा से 1 किलोमीटर दूरी इतना बड़ा गड्ढा है। खैर, अब राजधानी लखनऊ में ही दूसरी सड़क पर आपको लिए चलते हैं। ये वो सड़क है जो गोमती नगर को इंदिरा नगर से जोड़ती है और रात को ही आप देख रहे हैं कि यहां पर काम हुआ है। सारा कुछ आपको एकदम ताजा दिखाई पड़ रहा है। ये जो तारकोल है जूतों में लग रहा है। इस सड़क की खासियत हम आपको एक और बता दें कि यहाँ पे बहुत सारे नेता और वीवीआईपी रहते हैं और शायद यही कारण है कि इस सड़क को बनाने का काम सरकार ने किया है। इन 2 ग्राउंड रिपोर्ट्स को दिखाने का एक खास मतलब है, वो ये कि यूपी में सड़कों पर गड्ढे भरने का काम तूफानी तरीके से हुआ जरूर है, लेकिन ज्यादातर ये शहरों में हुआ है। शहरों में भी उन सड़कों के लिए ज्यादा जो वीवीआईपी है। गलियों या गांव को जोड़ने वाली सड़क पर ध्यान कम दिख रहा है। अरविंद चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सड़क ऐसी सुविधा है जिससे हर आम और खास का वास्ता पड़ता है। नेता भी ये जानते हैं, इसलिए किसी जमाने में लालू यादव ने बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने के वादे तक कर दिए थे। योगी जी यूपी में आए तो उन्होंने भी वादा कर दिया, लेकिन वादा करने और सड़कों को के गड्ढे भरने में बहुत बड़ा अंतर होता है। लखनऊ से ग्राउंड रिपोर्ट तो आपने देख ली, अब जरा मेरठ और बनारस की सड़कों पर कितने गड्ढे भरे गए वो भी देख लीजिए। मेरठ की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई। इसकी जांच करने संवाददाता रजनीश चौहान खुद सड़कों पर निकले। ये मोहनपुरी फूलबाग रोड है, मेरठ की कुछ अहम सड़कों में से एक। इस सड़क पर क्या गड्ढे भर दिए गए? मेरठ में रियलिटी चेक करने के लिए निकले तो कई ऐसी जगह मिली जहां पर आज भी गड्ढे मौजूद हैं और इनके चलते अक्सर संभावना बनी रहती है कि यहाँ पर हादसा हो सकता है। बड़ी संख्या में से यहाँ से राहगीर गुजरते हैं, लेकिन वाहनों को कहीं ना कहीं गड्ढों के चलते ब्रेक लगाने के लिए मजबूर होना पड़ता। आप देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जब वाहन आते हैं वो पहले कहा जाए अपनी गति को मंदा करते हैं, धीमा करते हैं, उसके बाद आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये गड्ढे प्रदेश सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती
अभी भी नजर आ रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो इस सड़क से यहाँ से गुजरते हैं, इसके आसपास रहते हैं। उनसे हम बात करते हैं कि किस तरह के हालात हैं। जी, आपका नाम? सबाउद्दीन साहब। सबाउद्दीन जी, किस तरह के हालात है? कब से गड्ढा है? ये तो एक जमाना हुआ गड्ढा है, यहाँ तो बहुत कम काम होता है। अभी तक तो कोई गड्ढा भरा नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा गड्ढे हो रहे हैं। गड्ढे के चलते हुए आए दिन क्या नाम है क्राइम होते हैं, क्या नाम हादसे होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरठ में सड़कों पर गड्ढे भरने का काम हुआ ही नहीं, काम हुआ है। ईस्टर्न कचहरी रोड को देखिए, देखने को मिल रहा है कि कई जगहों पर सड़कों पर पैचवर्क किया गया है। जो गड्ढे थे उन्हें भरा गया है और उसके बाद में जनता से अब हम राय जानने की कोशिश करेंगे कि पहले किस तरह के हालात थे मेरठ की सड़कों पर और अब किस तरह के हालात तो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। काफी सुधार है, काम बहुत जोर से चल रहा, हर जगह गड्ढे भरे जा रहे हैं, रोडों की सफाइयां हो रही हैं, काफी सुधार है पहले से। यानी काम तो हुआ है लेकिन 40%। अगर 60% काम बाकी है सिर्फ मेरठ में, तो 2 दिनों में इसे कैसे पूरा कर लिया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। खैर, आप बनारस चलिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय इलाका है और ये वहां की सड़क है। प्रधानमंत्री के बनारस में सड़कें अब भी बदहाल हैं। ये बनारस की अहम सड़कों में से एक ज्ञान वापी रोड और ये लहरतारा BHU मार्ग। क्या हालत है सड़क की। अब ठीक चौक के पास सड़क की हालत देखिए। चौक जगह का नाम है जो शहर को गदौलिया से जोड़ता है। हालत यह है कि नाक पर रुमाल बांधकर निकलना पड़ता है। आए दिन इन सड़कों पर गड्ढे होने से हादसे होते हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे हुए। यही हाल रोहनिया थाने से जलाली पट्टी होते हुए निरेका मार्ग का भी। कैंट से लवरा बीर वाली सड़क की हालत भी खराब। बनारस में 120 किलोमीटर की सड़क PWD के अंदर है, लेकिन इसमें से ज्यादातर बदहाल है और बदहाली की सबसे बड़ी वजहों में से एक है केबल नेटवर्क के लिए सड़कों को खोदकर छोड़ देना। खुद PM इस मसले को विधानसभा चुनाव के दौरान उठा चुके हैं, लेकिन सत्ता बदलने के बाद भी ये सड़कें कमोबेश उसी हाल में। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि 2014-15 में शहर के अंदर की 35 किलोमीटर सड़क बनाने पर करोड़ों रुपए खर्च, लेकिन सूरत नहीं बदली। हम आपको बनारस की सड़कों का हाल इसलिए दिखा रहे थे कि PM वहां आकर सड़कें तो नहीं बनवाएंगे, लेकिन PM के संसदीय क्षेत्र में भी अगर सड़कें नहीं बन रही हैं तो फिर दूसरे जगहों का क्या हाल होगा, इससे एक अंदाजा ये लगता है। हम आपको यूपी के कई इलाकों में लिए चलेंगे, योगी के गोरखपुर में भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन उसके पहले मोटे तौर पर कुछ आंकड़ों के जरिए आपको दिखाते हैं कि यूपी में सड़कें हैं कितनी और इन सड़कों पर कितने गड्ढे भरे गए हैं, वो आपको आंकड़ों के जरिए दिखाते हैं। आंकड़े आपको बताएंगे कि क्या हाल है। उत्तर प्रदेश में सड़कों की लंबाई कुल कितनी है? 2,25,825 किलोमीटर की सड़कों का जाल पूरे उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। गड्ढे कितनी सड़कों पर हैं? 85,943 किलोमीटर सरकारी अनुमान है ये, और ये गड्ढे भरने का अनुमान मोटे तौर पर है, यानी एक अंदाजा लगाया गया है। कितने गड्ढे भरे गए? 68,754 किलोमीटर 10 जून तक का ये आंकड़ा उपलब्ध है और इतने भर दिए गए थे, यानी 17,189 किलोमीटर 10 जून तक इतने इलाके में गड्ढा भरा जाना बाकी था। अब 17,189 किलोमीटर को आप अंदाजा लगाइए कितना होगा। दिल्ली से पटना की दूरी 1,1100 किलोमीटर में बैठती है, यानी अगर अप डाउन आप पटना दिल्ली करेंगे तो 8 बार से ज्यादा अप डाउन करेंगे, उतनी सड़कों पर गड्ढे भरे जाने बाकी हैं। ये आपको अंदाजे के लिए बता रहा हूं, और ये सीधी लंबाई नहीं होती, कई छोटी मोटी सड़कों को आप जोड़ देंगे तब 17,189 किलोमीटर का आंकड़ा बैठता है। आपको हम आप दिखाते हैं 17,000 किलोमीटर सड़कों पर गड्ढा भरना 10 जून तक बाकी था, और इसमें ज्यादातर सड़कें यूपी के ग्रामीण इलाकों की। आपको लग सकता है कि CM योगी ने अपने इलाके में यानी गोरखपुर में तो सड़कों के सारे गड्ढे भरवा दिए होंगे, वहां की सड़कें तो चमचमा रही होंगी, तो हम आपको गोरखपुर भी लिए चलेंगे और वहां का हाल भी दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले गाजियाबाद चलते हैं। दिल्ली के बहुत करीब है, NCR का इलाका है। वहां से इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। गड्ढों को लेकर गाजियाबाद के कुछ इलाकों की स्थिति तो बहुत ज्यादा दयनीय है, जिस पर योगी सरकार को ध्यान देना बहुत जरूरी है। इस वक्त हम गाजियाबाद के पौष राजेंद्र नगर इलाके में मौजूद हैं और यहाँ पर तो चौंकाने वाला नजारा आपके सामने है। आप देख सकते हैं ये गड्ढे हैं और इन गड्ढों में पानी भरा हुआ है, और अमूमन थोड़ी सी बारिश के बाद या फिर सीवर के लीकेज होने के बाद ये पानी यहाँ पर भरा रहता है। वजह है गड्ढे जिनको भरने का पूरा वादा किया गया था 15 जून तक, लेकिन अब तक तो ये गड्ढे भरे नहीं गए हैं। दूसरी तरफ भी मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे ये गड्ढे इसी तरह से यहाँ पर हैं और परेशानी का सबब लगातार बन रहे हैं। कोई भी वाहन चालक यहाँ से गुजरता है तो उन्हें इस गड्ढों से दो चार होना पड़ता है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। आप राजेंद्र नगर के निवासी हैं?
हाँ जी बॉस बोले। रोज निकलते हैं यहाँ से, गड्ढे कितना परेशान करते हैं? और सामने आपके दिख रहे हैं सर जी, कितने परेशान करते दिखाई दे रहे हैं। दो पहिया वाहन चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। बहुत ज्यादा गड्ढा। पानी हमेशा ऐसे ही भरा रहता है? बराबर जी। योगी सरकार ने कहा था 15 जून तक भर जाएंगे गड्ढे, अभी तक तो तस्वीर कुछ बदल नहीं रही है। वही कुछ इलाकों में भरे हैं। ये परेशानी बनते हैं गड्ढे? परेशानी बनते हैं, ये परेशानी में क्या दिक्कत? बहुत ज्यादा परेशानी है, इनका ये कहना है। दूसरी तरफ मैं सामने आपको दिखाऊं, वो देखिए सामने एक गाड़ी आ रही है और एक रिक्शा आ रहा है, और आप देखिए किस तरह से वो आ रहे हैं, कभी दाएं कभी बाएं होकर उन्हें यहाँ से निकलना पड़ रहा है, क्योंकि इस पूरी सड़क तक कई, बल्कि ये कहें कि दर्जनों गड्ढे हैं। अब देखिए ये गाड़ी जिस तरह से मेरे नजदीक आ रही है, जैसे जैसे नजदीक आ रही है, आप देखेंगे कि सड़क पर इस गाड़ी को कितना परेशान होकर निकलना पड़ेगा। वजह है ये गड्ढे, जिनको भरने के लिए 15 जून तक की मियाद थी, और वो मियाद लगभग पूरी होने को है, लेकिन गड्ढे नहीं भरे गए हैं। गड्ढे परेशानी बन रहे हैं, कहीं पर गड्ढों में पानी भर रहा है। हालांकि कुछ पौष इलाकों में जरूर गड्ढों की तस्वीर बदली है। यानी गाजियाबाद में भी गड्ढे नहीं भरे, कई जगह सड़कें ही नहीं बनी हैं। हालांकि डेडलाइन सिर्फ बनी हुई सड़कों पर गड्ढे भरने की थी। वैसे उत्तर प्रदेश में सड़कों को बनाने और मेंटेनेंस में एक बड़ा पेच ये है कि राज्य के अंदर सड़कों के मालिक अलग अलग हैं। मालिक से हमारा मतलब ये है कि सड़कों को बनाने की जिम्मेदारी अलग अलग विभागों के जिम्मे है, और ये हर राज्य में होता है। लेकिन यूपी में झोल थोड़ा बड़ा है। हम आपको दिखाते हैं कि किस डिपार्टमेंट की जिम्मे कितनी सड़क है, कितनी सड़क डेडलाइन तक बना दी गई, यानी सरकारी आंकड़ा क्या कहता है, इसको जरा आप समझिए। उत्तर प्रदेश के अंदर अब आप देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं विभाग, लोक निर्माण विभाग जिसे पीडब्ल्यूडी कहते हैं, उसके हिस्से 85,160 किलोमीटर की सड़क उत्तर प्रदेश में आती है। गड्ढा मुक्त कितनी की गई? 64,371। बननी कितनी बाकी है? 20,789 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है? 189 किलोमीटर का। 131 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बन चुका है, 58 किलोमीटर पर काम बाकी है। ये स्थिति है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं अगली स्थिति क्या है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, उसके हिस्से 60 किलोमीटर की सड़क है उत्तर प्रदेश के अंदर, 48.5 किलोमीटर बन चुकी है, 11.5 किलोमीटर पर सिर्फ काम बचा हुआ है, यानी जो केंद्र से जहां पर काम होना है वो तेजी से हो रहा है। इसके अलावा पंचायती राज विभाग को आप देखिए, 3,890 किलोमीटर, ये वो सड़कें हैं जो गांव तक जाती हैं, वो पंचायती राज विभाग को बनानी होती हैं। सिर्फ 250 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा 251 किलोमीटर सड़क बनी है, और 30,639 किलोमीटर सड़क गांव में बनी ही नहीं। तो उत्तर प्रदेश में गांव में सड़क पहुंच ही नहीं रही, यह हाल है। मंडी परिषद देखिए, जहां मंडियों तक किसानों को अपनी फसल या सब्जियां पहुंचानी होती हैं, वहां पर सड़क बनाने का काम इनके हिस्से 10,193 किलोमीटर इनके हिस्से आता है। सिर्फ 1,610 किलोमीटर इन्होंने बनाया है, 8,583 किलोमीटर सड़क बनी नहीं है। ये मंडी परिषद का हाल है। गन्ना विभाग के हिस्से 3,716 किलोमीटर सड़क आती है, सिर्फ 404 किलोमीटर बनाई है, 3,312 किलोमीटर पर कोई काम नहीं हुआ। ये उत्तर प्रदेश में जो राज्य की इकाइयां हैं उनका यह हाल है। सिंचाई विभाग के हिस्से 9,668 किलोमीटर की सड़क आती है, कुछ भी नहीं, इन्होंने कुछ बनाया ही नहीं, कुछ काम ही नहीं किया, और इसलिए सारी सड़कें बननी बाकी है इनके हिस्से की। और सड़क परियोजना के हिस्से 1,703 किलोमीटर है। प्रधानमंत्री सड़क परियोजना के अंदर 1,660 किलोमीटर बनी है और सिर्फ 96 किलोमीटर का काम बाकी है। तो ये उत्तर प्रदेश की सड़कों का हाल है। नगर निकाय और नगर निगम के हिस्से 6,455 किलोमीटर की सड़कें हैं, 1,000 किलोमीटर के करीब काम हुआ है, 5,000 से ज्यादा किलोमीटर पर काम बचा हुआ है। तो आप समझिए कि कैसे होगा उत्तर प्रदेश का विकास अगर सड़कें ही नहीं चल रही होंगी। सड़कों की हालत पर इंडिया न्यूज ने सबसे बड़े स्टेक होल्डर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर से बात की, वो क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। जो गड्ढा मुक्त करना है, तो गड्ढा मुक्त के लिए हम लोग 3 प्रकार की प्रक्रिया कर रहे हैं। एक तो जो मार्गों पे सामान्य गड्ढे हैं उनको मरम्मत कर रहे हैं, वो काम हम लोगों ने टॉप प्रायोरिटी पे ले रखा है। एक हम लोग के यहाँ जो मार्गों पे होता है कि एक नियमित चक्र है, उसके पश्चात पूरी किलोमीटर लंबाई का हम लोग लेपन करते हैं, तो उसमें जो गड्ढे हैं उनको हम भर रहे हैं। तो आज की डेट तक तो करीब हम लोग का टारगेट ये था कि लगभग हम 85,000 के आसपास किलोमीटर का अनुमानित था, इससे अधिक गड्ढा मुक्ति करना है। आज की डेट में करीब हम लोग 76% प्रोग्रेस। तो एक तो सड़कें नहीं बन रही हैं, और जो सड़कें बनी हुई हैं उन पर से गड्ढे खत्म नहीं हो रहे। काम हो रहा है, लेकिन 15 जून तक हो जाएगा ये नहीं लगता, अभी और बहुत वक्त लगेगा। आपने देखा एक तरफ जीटी रोड चमचमा रहा था, दूसरी तरफ कॉलोनी के अंदर की सड़क खस्ता हाल। समझ में नहीं आता कि गड्ढे में सड़क है या सड़क पर गड्ढा है। खैर, अब हम आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भारत में सड़कों पर गड्ढे इतने ज्यादा हैं क्यों, उसको समझिए, ताकि आपको समझ में आए कि भारत में सिर्फ उत्तर प्रदेश का यह हाल नहीं है। 100 साल पुरानी तकनीक का इस्तेमाल आज भी हो रहा है भारत में ज्यादातर जगहों पर सड़क बनाने के लिए।
सड़क बनावट पर रिसर्च की भारी कमी है और इसीलिए सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं। मिट्टी के मुताबिक मटेरियल का इस्तेमाल बड़े प्रोजेक्ट्स में होना चाहिए, जो कि नहीं होता। सड़कों पर 20% गड्ढों की वजह ओवरलोडिंग है। जो भरे हुए ट्रक जाते हैं, ओवरलोडेड ट्रक जाते हैं, उनकी वजह से 20% सड़कें टूटती हैं। 30% सड़कें बर्बाद होती हैं भ्रष्टाचार के चक्कर में। और इसके बाद जो बाकी सड़कें हैं उनमें से 10% जल भराव की वजह से सड़कों को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि आप वहां पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं करते, बारिश में पानी जमा होता है और सड़कों को नुकसान पहुंचता है। अब आपको लिए चलते हैं सीएम साहब यानी योगी आदित्यनाथ के इलाके गोरखपुर। सीएम योगी आदित्यनाथ के राज में उन्हीं के इलाके की सड़कों को देखकर आप दो बातें कह सकते हैं। या तो ये कि सीएम साहब के इलाके को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला और वहां भी सड़कों पर भी बाकी जगहों की तरह ही गड्ढे हैं, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि सीएम साहब जब अपने इलाके की सड़कों को मक्खन नहीं बना पाए तो बाकी राज्य में क्या करते हैं। रिपोर्ट देखिए और मन बनाइए कि आप क्या कहने वाले हैं। ये गोरखपुर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इलाका। सड़कें कैसी हैं, तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग रहा होगा। देखिए क्या हाल हो रखा है, गड्ढे तो वैसे ही हैं। हमने कई लोगों से बात की, ये पूछा कि योगी सरकार ने तो डेडलाइन दे दी थी, क्या सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई हैं? ये गोरखनाथ मंदिर को जोड़ने वाला मुख्य रोड है जो आधे शहर को गोरखनाथ मंदिर से कनेक्ट करता है और यहाँ की स्थिति और भी दयनीय है। सब हवाई है, सिर्फ कागजों में ही काम लोग कर रहे हैं और हकीकत में कहीं कुछ नहीं, आप खुद देख रहे हैं। सुना आपने, अब मुख्यमंत्री के इलाके से एक और बयान सुनिए। 1.5 महीने 2 महीना हो गया, गिट्टी पड़े हुए, गिट्टी उड़ करके चोट लगती है बच्चों को। त्योहार का महीना, रमजान का महीना चल रहा है, नमाजी जाते हैं, बच्चे जाते हैं, गाड़ियां चलती है, टायर लग करके बच्चों को लगती है, बड़ों को लगती है। हमें तो नहीं लगता कि 15 जून तक गड्ढा मुक्त हो जाएगी रोड। तो प्रश्नकाल में यूपी की सड़कों की इस रियलिटी चेक का दो मतलब था, हमारा दो मकसद था। एक तो लोगों को पता चले कितना काम हो रहा है, नहीं हो रहा, और दूसरा योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को भी पता चले कि अधिकारी वादे तो कर रहे हैं या काम करते दिख तो रहे, लेकिन सड़कों की स्थिति जमीनी स्तर पर क्या है, ताकि सरकार इसे और तेजी से सुधार सके। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।